भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओआरएस का घोल पिलाओ, मामा जी को होश मिलाओ। ओआरएस का घोल पिलाओ, मामा जी को होश मिलाओ। ओआरएस का घोल पिलाओ, मामा जी को होश मिलाओ। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हजारों कर्मचारी 22 जुलाई से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आज 90वें दिन भी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगों पर सहमति नहीं बनने को लेकर कर्मचारी अर्धनग्न होकर हड़ताल करते नजर आए। वहीं आंदोलन को लेकर कर्मचारियों ने शरीर के विभिन्न हिस्सों में हड़ताल संबंधी पेंटिंग भी करवाई। इससे उनका प्रदर्शन और भी आकर्षक और गतिशील दिखाई दिया। पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वे आगे चलकर उग्र आंदोलन भी करने मजबूर होंगे। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वेतन वृद्धि, केंद्र के समान DA, रिटायरमेंट के बाद पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्हें हड़ताल पर जाने विवश होना पड़ा है। फिलहाल हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित और क्रियान्वित होने वाली सरकारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 जुलाई से सतत रूप से जारी है। हमारी मांगों को अन्नदेगा कर दिया गया है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संयुक्त मोर्चा प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज 29 तारीख को प्रदेश के समस्त 313 ब्लॉकों में और 52 जिला पंचायतों में आज अर्धनग्न कर अपने मांगों का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें अर्धनग्न कर हम अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लंबा समय हो गया, फिर भी आपकी मांगें पूरी नहीं हुई, तो आगे क्या किस तरह से करेंगे? आगे हम सतत रूप से आज जिले स्तर पे हमारी हड़ताल जारी है। आगामी समय में प्रदेश संगठन के आह्वान पर भोपाल में भी समस्त जिले के प्रदेश स्तर पर इसके मांगों को संबंध में आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब से गांव के सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं, विकास के काम रुके हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस संगठन की जो मांगे हैं वो तत्काल पूरी करें। आज जो आंदोलन कर रहे हैं आप, क्या रूप है इसका? ये अर्धनग्न जो आंदोलन है ये पूरे प्रदेश में आज हमारे जो 17 संगठन के जो साथी हैं कर रहे हैं, सभी ब्लॉकों में 52 जिलों में। तो ये जो अर्धनग्न का जो प्रदर्शन है ये माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध में जो है हम सब मिलकर कर रहे हैं। शासन को होश में लाने के लिए, शासन को जगाने के लिए कि हम जो मांगे रखी है शासन के सामने वो जल्द से जल्द शीघ्र पूरा करें। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाए जाने वाले नक्सली शहीद सप्ताह में नक्सलियों ने पर्चा फेंककर विरोध जाहिर किया है। साथ ही पुलिस द्वारा पिछले दिनों नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वालों पर की गई कार्रवाई को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को लेकर बालाघाट पुलिस अलर्ट है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा है कि नक्सलियों द्वारा मनाए जाने वाले शहीद सप्ताह से संबंधित कुछ पर्चे उन्हें बरामद हुए हैं, जिसमें उनके द्वारा पिछले दिनों किरनापुर क्षेत्र में की गई कार्रवाई का विरोध जताते हुए इसे गलत बताने का प्रयास किया गया है।
जबकि पुलिस के पास इससे संबंधित कई प्रमाण मौजूद है। उन्होंने कुल मिलाकर इसे नक्सलियों की बौखलाहट बताया है। साथ ही नक्सलियों के बड़े लीडरों की उपस्थिति पर सतर्क रहने की अपील संवेदनशील चौकियों के पुलिस जवानों से की गई है। लगातार जो बालाघाट क्षेत्र में पुलिस और विशेष सुरक्षा बल जो हैं हमारे हॉक फोर्स है, सीआरपी है, उनके द्वारा लगातार सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कराई जा रही है। इस बीच नक्सलियों द्वारा भी जनता को और आम जो हमारे ग्रामीण जन हैं उनको गुमराह करने के लिए कुछ पर्चे फेंके गए हैं। इनमें से कुछ पर्चों में तो ये भी उल्लेख है कि पिछले जो महीने में पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, नक्सल एक नेटवर्क ब्रेक किया है, उसको भी वो गलत साबित करने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। परंतु इसमें पुलिस के पास पर्याप्त उसमें सबूत भी हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेलिंग है, कौन कहाँ से हथियार सप्लाई करता था। इनफैक्ट हमारे पास फ़ोटो और वीडियो एविडेंस भी हैं जिसमें कुछ नक्सली जो इन आरोपियों के साथ हैं उसी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं, पर्याप्त उसमें सबूत हैं। तो ये एक अच्छी कार्रवाई हुई है और इन्हीं अच्छी लगातार कार्रवाइयों से ही बौखला के उनसे प्रभावित होकर नक्सली ये झूठे पर्चे कुछ फेंक रहे हैं। इसमें मेरा मीडिया के माध्यम से बालाघाट निवासी सभी आमजनों से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कभी भी नक्सलियों की इस तरह की भ्रामक जानकारियों में उनके प्रभाव में नहीं आए। इनफैक्ट उनके द्वारा भय दिखाया जाता है। हमारे इसी महीने हमारे एक बालाघाट निवासी ग्रामीण की भागचंद अरमू की उनके द्वारा हत्या भी की गई। तो जो वो खुद ही हत्या और एक्सटॉर्शन जैसे खुद ही संगीन अपराध कर रहे हैं, तो उनसे ना भय के आवेश में आके, ना किसी डर से, ना किसी विचारधारा के प्रभाव में आके किसी भी तरह से उनके अवैधानिक गतिविधियों में, उनके गैरकानूनी गतिविधियों में उनका साथ नहीं दें। किसी भी तरह की उनकी सूचना है तो पुलिस को बताएं, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बताएं। पुलिस लगातार नक्सल विरोधी अभियान में जो कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश शासन, पुलिस मुख्यालय का पूरा उसमें मार्गदर्शन है, पूरा सहयोग है और हम लोग अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। डीए और प्रमोशन सहित अन्य मुद्दों को लेकर 40 से अधिक मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के कर्मचारी गुरुवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा मकान रजिस्ट्री, आय जाति प्रमाण पत्र सहित ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कार्यों पर असर दिखाई दिया। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस हड़ताल का 100% असर विभागीय दफ्तरों में देखने मिला। यदि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो आगामी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ये प्रदेश स्तरीय आह्वान है मध्य प्रदेश अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा 3 चरणों में आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन का अंतिम चरण है। ये सभी विभाग के कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या लिपिक और कलेक्टर कार्यालय हो, इसमें हमारे तहसीलदार महोदय भी आज सामूहिक अवकाश लेकर मांगों की पूर्ति हेतु शासन का विरोध प्रकट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर में कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसके चलते 29 जुलाई को सरकारी दफ्तरों में सभी तरह के कामकाज पूरी तरह बंद रहे। मोर्चा से जुड़े कर्मचारियों का मानना है कि इंक्रीमेंट, डीए और प्रमोशन के अलावा वेतन वृद्धि को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक के एरियर को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। यह आंदोलन का अंतिम चरण है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से छुट्टी लेकर हड़ताल कर रहे हैं। एक है, हम सब एक है, कर्मचारी एकता। किसी भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनके द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल की जा रही है और ये हड़ताल 3 चरणों का अंतिम रूप है। इसके पहले 2 चरण और हो चुके, ये तीसरा चरण जिसमें सभी ने सामूहिक अवकाश लेकर के प्रदेश स्तर से 3 सूत्रीय मांगों को पूर्ति करने के लिए मांग की है हम लोगों ने। 29 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भी लगातार पिछले 1 दशक में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ी है। बालाघाट जिला चूँकि बाघों के लिए काफ़ी अनुकूल माना गया है, इसी वजह से यहाँ पे पेंच और कान्हा कॉरिडोर के बीच में वनवरत क्षेत्र में भी तेज़ी से बाघों की संख्या बढ़ी है। इनके संरक्षण और संवर्धन को लेकर आखिरकार फॉरेस्ट विभाग की ओर से किस तरह के प्रयास किए गए, ये जो बाघों की वृद्धि हुई है इसके पीछे क्या कारण है,
आइए जानते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला बाघों के मामलों में खास स्थान रखता है। यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व के अलावा वनव्रत क्षेत्र में भी बाघों को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। असल में बाघों के संरक्षण के लिए वनव्रत बालाघाट और पर्यावरण प्रेमी भी अपने अपने स्तर पर सक्रिय है, जो कि इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि पिछले एक दशक के भीतर बाघों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। बालाघाट जिले का वन क्षेत्र 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व पेंच और कान्हा को आपस में जोड़ता है, जिसे कॉरिडोर यानी कि बाघों के मूवमेंट का इलाका भी कहा जाता है। वन क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने का एक प्रमुख कारण इसे भी माना जाता है, लेकिन बाघों के अनुकूल इसे तैयार करने में वनव्रत बालाघाट की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 2022 में बाघों की गणना के लिए देशव्यापी अभियान अभी से चलाया जा रहा है। इसे लेकर वनव्रत बालाघाट के द्वारा भी निरंतर क्षेत्रीय अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही जिन क्षेत्रों में बाघों की उपलब्धता दिखाई दे रही है, उसके साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। खासकर लालबर्रा के सोनेवानी और लामता के जंगल में बाघों की उपलब्धता बनी हुई है। इन क्षेत्रों में ही बाघों के द्वारा पालतू जानवरों और इंसानों को कभी कभी नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आते रहती है। देखिए, जो हमारा बालाघाट वन व्रत है, उसका जो हमारा वन क्षेत्र है वो 2 टाइगर रिजर्व्स के बीच में आता है। एक पेंच टाइगर रिजर्व और दूसरा कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसके इन दोनों टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए जो हमारा कॉरिडोर है वो उसकी भूमिका हमारा वन क्षेत्र अदा करता है। और चूँकि वर्ष 2022 मास का जो वर्ष है, 2022 का जो वर्ष है वो बाघ के आकलन, उनकी गणना के लिए देशव्यापी ये अभियान चल रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की तैयारी हो रही है। क्षेत्रीय अमले को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में हमारे पास में बाघ के प्रेजेंस मिल रहे हैं, उनके साक्ष्य मिल रहे हैं, उनकी उपस्थिति के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उनके हम लोग उनको एक प्रकार से गणना के लिए, उस समय के लिए हम लोग उनको रिकॉर्ड अपना संधारित कर रहे हैं, ताकि हमारे किसी भी क्षेत्र को जहाँ पर बाघ की उपलब्धता है उससे हम लोग छूट ना पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रहेगा कि बाघ की उपलब्धता का हम लोग साक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में दे सकें। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण भी बाघों की उपलब्धता जुटाने में फॉरेस्ट अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे बाघों के मूवमेंट पर कोई खास असर अब तक नहीं दिखाई दिया। नक्सलियों के माध्यम से बाघों के शिकार जैसी कोई घटनाएं अब तक प्रकाश में नहीं आई है। वर्तमान में वनव्रत क्षेत्र बालाघाट में बाघों के मूवमेंट के आधार पर साक्ष्य जुटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत करीबन 28 की संख्या में बाघों की उपलब्धता होने की संभावना मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने जताई है। हमारे जो पहुँच विहीन क्षेत्र रहते हैं उसमें इनकी उपस्थिति के कारण कभी कभी विभागीय अमले के अप्रोच, जो पहुँच कहना चाहिए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन बाघ जहाँ भी रहता है वो अपने साक्ष्य छोड़ जाता है। तो किसी न किसी रूप में हमें, हमारा मुख्य काम इस गणना में यही है, आकलन में यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाघ की उपस्थिति के साक्ष्य संकलित कर सकें और सही समय पे उसका हम सही जगह पे प्रस्तुतिकरण कर सकें। सर, कोई संख्या भी आई अनुमानित? देखिए, जो हम लोग को फोटो ट्रैप में हम लोग कर रहे हैं उसमें लगभग इस कॉरिडोर क्षेत्र में करीब 28 के जो टाइगर्स के हम लोगों ने फोटो स्ट्राइप हम लोग ने संकलित किए हैं, जो समय समय से, चूँकि ये इसका मूवमेंट दोनों टाइगर रिजर्व्स में भी है, तो संख्या में वृद्धि या कमी दोनों संभावित है। बाघों के संरक्षण को लेकर वन विभाग के माध्यम से एनजीओ और ग्रामीणों का भी सहयोग बखूबी लिया जा रहा है। समय समय पर एनजीओ के माध्यम से और विभाग के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम भी किए जाते हैं। उन्हें बाघों के अलावा अन्य वन्य प्राणियों को बचाने में उनकी क्या भूमिका होना चाहिए, इस बारे में भी समझाया जाता है। यही वजह है कि बालाघाट जिले के वनव्रत क्षेत्र में भी बाघों की संख्या 28 के करीब मानी जा रही है।
हालांकि इस आंकड़े को बनाए रखना वन विभाग के लिए चुनौती भी है। एनजीओ लोग सम्मिलित हैं और उन लोग का प्रयास है कि ग्रामीण जनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित कर सकें और उनके मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता कर सकें, ताकि वो जहाँ पर बाघ के शिकार हों या बाघ के शिकार की संभावनाएं हैं उसकी रोकथाम के लिए विभागीय लोगों को समय पर सूचना दे सकें और उसके संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। तो हम लोग को ग्रामीण जनों का भी सहयोग मिल रहा है।